सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनीष प्रकाश, सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट और हेड एंड नेक कैंसर सर्जन मेयोम हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज हम आप लोगों से बातचीत करेंगे कान की परेशानियों के बारे में, कान के ऑपरेशन के बारे में और कान के ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस चीज़ों के बारे में। हमारे आसपास कई लोग कान की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे कि सुनाई कम देना, कान के पर्दे की झिल्ली में छेद होना, कान में से पस या मवाद आना। इसके साथ साथ सिर में भारीपन होना और दर्द होना भी इस तरह के आम लक्षण हैं। जब हम कान के इस तरह की प्रॉब्लम को चेकअप करते हैं तो हम पहले कान में एक ऑटो वीडियो एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम कान के पर्दे को देखते हैं। अगर कान के पर्दे में झिल्ली में हमें कोई छेद मिलता है या कान के पर्दे के पीछे हड्डियों में कोई इन्फेक्शन मिलता है तो हम इसका एक एक्सरे या फिर सीटी स्कैन का टेस्टिंग करते हैं। अगर हमें कान में से मवाद मिल रहा हो तो कई बार इसका हम कल्चर का टेस्टिंग करते हैं, जिससे हम एग्जैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता कर सकें जो कान के अंदर इन्फेक्शन कर रहा है। और हम कान की सुनाई की श्रवण शक्ति को चेक करने के लिए ऑडियोमेट्री का टेस्टिंग करते हैं। इसके साथ साथ हम कान की ऑपरेशन की प्लानिंग करते हैं। आमतौर पे कान के ऑपरेशन को जब कान सूखा हुआ हो, पस नहीं आ रहा हो, तब उस अवस्था में करना चाहिए। इस तरीके से हमारे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं हमें। जब हम कान का ऑपरेशन करते हैं तो कान के पर्दे को चेंज करते हैं एवं कान के अंदर की जो हड्डियों में इन्फेक्शन होता है उसकी सफाई करते हैं। और साथ ही साथ कान के जो सुनाई की हड्डियां होती हैं जो कि हमारी सुनने में मदद करती हैं, उनको हम चेंज करते हैं या फिर इम्प्लांटेशन उनका करते हैं। आइए तो जानते हैं इसके बारे में और डिटेल से। कान के पर्दे में छेद को हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं और इस अवस्था को हम लोग क्रॉनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया यानी कि CSOM के नाम से कहते हैं। CSOM दो तरीके के होते हैं। एक होता है सेफ टाइप का, जिसमें कान में अक्सर मवाद आता रहता है लेकिन हड्डी में इन्फेक्शन नहीं लगता है और कान का इन्फेक्शन को ब्रेन तक जाने का चांस बहुत मिनिमल होता है। इस अवस्था को हम लोग कहते हैं सेफ टाइप ऑफ CSOM। और एक और अवस्था है जिसमें कि हड्डी में इन्फेक्शन लग जाता है। जो हमारे कान की मैस्टोइड बोन है उसमें इन्फेक्शन लगने के वजह से धीमे धीमे इन्फेक्शन सीप करके हमारे दिमाग की तरफ जा सकता है और इस कंडीशन को हम अनसेफ टाइप ऑफ CSOM कहते हैं। और इसमें अक्सर हम देखते हैं कोलिस्टिटोमा, जो कि एक तरीके का हड्डी के गलने की वजह से बनता है, और ग्रेनुलेशन डिजीज़ जैसी अवस्था उत्पन्न हो सकती है। इन दोनों ही अवस्था का टेम्परेरी इलाज होता है कि हम एंटीबायोटिक्स दें, कान में डालने के लिए ईयर ड्रॉप्स दें और कान की नियमित रूप से साफ़ सफाई रखें, कान में पानी को नहीं जाने दें। लेकिन इन दोनों ही अवस्था का स्थायी इलाज होता है ऑपरेशन। आइए तो जानते हैं कान के ऑपरेशन के बारे में और डिटेल से। कान के ऑपरेशन में हम जो कान के पर्दे में झिल्ली होती है उसमें जो छेद होता है उसको हम नए पर्दे के से बदलते हैं। इस ऑपरेशन को हम लोग टिम्पैनोप्लास्टी कहते हैं। ये एक तरह की माइक्रो सर्जरी होती है। कान के टेम्पल के ऊपर वाले हिस्से में एक झिल्ली होती है जिसे कहते हैं टेम्पोरालिस फेशिया। इस झिल्ली में से कुछ अंश को हम लेते हैं और इस झिल्ली के अंश से हम नया पर्दा बनाते हैं। इसके साथ साथ कान के अंदर की हड्डी में जो इन्फेक्शन लग गया होता है उसकी हम ड्रिल मशीन से सफाई करते हैं। इस ऑपरेशन को हम मैस्टोइडेक्टमी का नाम देते हैं। अक्सर हम देखते हैं बहुत दिनों तक पस आने की वजह से कान के अंदर की जो सुनाई की हड्डियां होती हैं जो कि चावल के दानों के बराबर होती हैं, अक्सर वो हड्डियां गल जाती हैं। अगर वो हड्डियां गल जाएं तो फिर हमें उन हड्डियों को रिपेयर करना पड़ता है या फिर रिप्लेस करना पड़ता है। इस ऑपरेशन को हम लोग ऑसिकुलोप्लास्टी कहते हैं। और अगर हमें इनको रिप्लेस करना पड़ता है तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं नेचुरल और फिर आर्टिफिशियल। जो नेचुरल ऑप्शन होते हैं, हमारे कान में जो हड्डियों का अंश बकाया होता है, हम उस हड्डी को यहाँ पे ड्रिल करके
बीच में स्पेसर की तरह सेट कर सकते हैं, अथवा हमारे पास कार्टिलेज से हम एक स्पेसर बना सकते हैं जो दोनों हड्डियों के बीच के गैप को पूरा कर सके। और अगर हमें ये नेचुरल सब्सटेंस नहीं मिलता है, जैसे कि रिविजन ऑपरेशन की स्थिति में, तो हम आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि टेफ्लॉन के बने हुए हो सकते हैं या फिर टाइटेनियम के बने हुए हो सकते हैं। इनको हम लोग टॉर्प या पॉर्प के नाम से कहते हैं, माने कि टोटल ऑसिकुलर रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस और पार्शियल ऑसिकुलर रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस। आमतौर पे कान की अवस्था के अकॉर्डिंग ये तीनों ऑपरेशन एक एक बार या एक साथ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कई स्थिति में हम देखते हैं कि कान में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो पहली अवस्था में सिर्फ पर्दा बनाने का काम और कान की हड्डी की सफाई का काम, जिसे टिम्पैनोमैस्टोइडेक्टमी कहते हैं, इसको किया जाता है। और थोड़े समय के बाद जब कान की हड्डी का इन्फेक्शन ख़त्म हो चुका होता है, पर्दा वगैरह अपनी जगह पे बन चुका होता है, तो सुनाई को बेहतर करने का ऑपरेशन किया जाता है, जिसको हम लोग ऑसिकुलोप्लास्टी का नाम देते हैं। थैंक यू।